इनका मॉरल राइट नहीं है कि ये बहुत बड़े विमेन एम्पावरमेंट वाले आ गए। हमने देखा है मणिपुर की चुप्पी, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी करी और फटकार लगाई तब जाकर के सरकार में कुछ बोला गया। हमने देखा है ब्रजभूषण शरण सिंह को, हमने देखा यूपी के 65,000 से ज्यादा केस एक साल के अंदर। बीजेपी का मॉरल राइट नहीं है। और अमीश जी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस अरेस्ट को बीजेपी चाहती थी डिले किया जाए जिससे ये पॉलिटिकल रोटियां सेक सकें। इट वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बीजेपी। कुछ फैक्ट रखिए, अगर बीजेपी डिले नहीं, बीजेपी की बात मान रही थी बंगाल सरकार जी, नहीं मतलब ये बात गले इसलिए नहीं उतर सकती कि बंगाल सरकार बीजेपी की बात मान रही थी डिले करने के लिए। नहीं, मान नहीं रही थी बंगाल सरकार का ये सुप्रीम कोर्ट जी, सीबीआई को मैनिपुलेट केंद्र नहीं गया सुप्रीम कोर्ट। नहीं, देवर नहीं सुनिए, हाउ बीजेपी हेल्प देम, अलग इशू है। लेकिन मैं भाजपा को भाई कितना झूठ बोलेंगे भाई, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। खिलवाड़ करेंगे। ईडी चाहती तो एक्शन शुरू में ले सकती थी, नहीं लिया। आप बताइए जब ईडी गई थी बाकायदा तो जंतर मंतर आप आ जाती ना, संरक्षण मिला, आप जंतर मंतर आ जाती। एक करके विवेक शाह था, सेफ हाउस क्यों दिया गया था? सेफ हाउस क्यों दिया गया था? शाजिया इमली सोचने वाली बात है कि 55 दिन हो गए। शाजिया जी मेरी बात सुनिए, शाजिया जी मेरी बात सुनिए। अगर आपको तथ्य चाहिए थे, आप महिला हैं, आपका सम्मान है, आपको जंतर मंतर आना चाहिए था। आप क्यों नहीं थी? आप बोले जी, देखिए मेरी डिबेट में ऐसे नहीं होता, मेरी डिबेट में हल्ला गुल्ला शोर शराबा नहीं। मेरा निवेदन स्वीकार करना पड़ेगा, मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूं। शाजिया इल्मी 30 सेकंड बोल लें, फिर आप विवेक जी बोलिए। शाजिया इल्मी आपके 30 सेकंड हैं, मेक योर पॉइंट। मैं देखिए, एक बहुत ही बुनियादी चीज है, 55 दिन हो गए, बंगाल पुलिस नहीं ढूंढ पाई, इतने संगीन आरोप लगे हैं, और क्यों सेफ हाउस दिया जा रहा था? लेकिन आरोप ये है कि बीजेपी भी नहीं आरोप शाजिया देखिए, आरोप ये है कि बीजेपी भी पॉलिटिकल रोटियां, एक सेकंड जैसे नहीं, शाजिया हियर मी आउट। सवाल ये है कि बीजेपी भी पॉलिटिकल रोटियां सेकना चाह रही है। कोई भी आम इंसान हो, संदेश मैं आपको बताऊं, एक चीज मैं आपको बताऊं, संदेश खली की औरतों ने आवाज उठाई है, ये भाजपा ने नहीं उठाई है। भाजपा उनके साथ खड़ी है, भाजपा उन मुजरिमों को चाहती है कि वो जेल के पीछे जाएं, लेकिन भाजपा उन महिलाओं के साथ खड़ी है, जैसे कि और बहुत से लोग और सारे। लेकिन जो आरोप है, उस आरोप का जवाब मैं आपसे आगे लूंगा। विवेक श्रीवास्तव, काउंटर पॉइंट। विवेक श्रीवास्तव, विवेक जी विवेक श्रीवास्तव, अगर बीजेपी पॉलिटिकल रोटियां सेकनी चाह रही है जो आप कह रहे हैं, तो ये अगर ये गिरफ्तारी 55 दिन पहले हो जाती तो पॉलिटिकल रोटी नहीं सेक पाती बीजेपी। अगर सुप्रीम कोर्ट ममता सरकार नहीं जाती तो बीजेपी ये रोटी नहीं सेक पाती। पॉइंट ये है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। और शाहजहां शेख जो शहंशाह बन के घूम रहा है, शाहजहां शेख जो शहंशाह बन के घूम रहा है, वो इसीलिए है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। और इसीलिए राहुल गांधी नहीं बोल रहे, इसीलिए अखिलेश यादव नहीं बोल रहे, इसीलिए अरविंद केजरीवाल नहीं बोल रहे, कोई नहीं बोल रहा इस विषय के ऊपर। नहीं, सबने बोला है। क्या कब बोला? बयान दिखाइए, आप मुझे बयान दिखाइए, सबने कब क्या बोला? नहीं ना, आप सुनने आप सब लेट के पहुंच रहे थे। एक सेकंड, सब हाथरस लेट के हाथरस पहुंच रहे थे, मतलब कूद काट के हाथरस पहुंच रहे थे। आपको विजुअल्स याद होंगे विवेक जी, लेकिन इस केस में कौन पहुंचा? संदेश खली, एक लेफ्ट की नेता बृंदा कारत को छोड़ के और बीजेपी के नेताओं को के डेलीगेशन को छोड़ के कोई नहीं पहुंचा है। कांग्रेस भी पहुंचा है, INDI के अन्य घटक दलों ने भी इसके खिलाफ बोला है। नहीं, मैं तो क्लियरली कह रहा हूं, सबने प्रोटेस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम INDI में हैं तो महिलाओं के लेकिन मैंने आपसे 3 नाम लिए, मैंने आपसे विवेक जी 3 नाम लिए, उन 3 में से एक ने अगर बयान दिया हो और एक ने प्रोटेस्ट किया हो तो बताइए। 3 नाम लिए मैंने आपके सामने। विवेक श्रीवास्तव, आंसर इट ऑनेस्टली टुडे, दिल पे आता। देखिए ऐसे अब आप जाकर के देखिए, ये गलत है। वामपंथी वहां के बंगाल की राजनीति के अंदर जो मेजर प्लेयर्स हैं, चाहे INDI में हो या ना हो, सबने आवाज उठाई है, सबने प्रोटेस्ट किया है। ये बीजेपी चैंपियन नाम पूछे, मैंने तो 5 बड़े लोगों के नाम पूछे, अब 3 ही बता दीजिए। 30 सेकंड। शाजिया इल्मी जी प्राइम मिनिस्टर मणिपुर नहीं पहुंचे। शाजिया इल्मी जी मेरे प्राइम मिनिस्टर
जंतर मंतर नहीं पहुंचे उन रेसलिंग की लड़कियों से बात करने के लिए। और ममता बनर्जी नहीं गई, ब्रजभूषण शरण सिंह का बॉडी लैंग्वेज अपने राज्य में नहीं गई, जो शाहजहां शेख का है। आप नहीं बोली पूछा, वो आपकी जिद थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला जब चीफ जवाब जस्टिस दिया, ऑफ इंडिया ने लेकिन फटकार ममता लगाई। बनर्जी नहीं गई, वो तब बोले जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फटकार लगाई। आसपास वो तो कम्युनल रंग मत दीजिए, ममता बनर्जी कम्युनल रंग मत दीजिए, औरतें रोती रही। बड़ा खुलासा, बड़ा खुलासा, अब बड़ा खुलासे का वक्त है। और बड़ा खुलासा क्या है आइए आपको मैं बता देता हूं। बड़ा खुलासा यह है, बड़ा पर्दाफाश है, महिलाओं को घरों से उठाकर ले जाते थे, परिवारजनों के सामने जबरदस्ती उठा के लेके जाते थे। ये पीड़ितों का आरोप है, पीड़ित महिलाओं का घंटों तक शारीरिक शोषण हुआ है। ये बड़ा पर्दाफाश है। पार्टी दफ्तर या अपने घर ले जाते थे आरोपी, पार्टी दफ्तर यानी टीएमसी पार्टी दफ्तर ले जाते थे या अपने घर ले जाते थे। ये पीड़िता बोल रही है, किसी कारणवश उनकी तस्वीरें, उनको ऑडियो हम नहीं दिखा पा रहे क्योंकि उनको जान का भी खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी से ये पीड़िताएं मिली हैं संदेश खली की, और आज ये हुआ है कि पीड़िताएं मिली हैं और इनको आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। और 5 पीड़ितों ने मुलाकात करी है। हमारे पास एक की बाइट है जिनकी शक्ल छुपाकर वो बाइट हम दिखा रहे हैं। हम 500 से बात किया है, आश्वासन दिया है। हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। उसके बाद बोला है चलो मैं करूंगा, कुछ करूंगा आप लोगों के लिए। उनसे मिलकर हमें बहुत सुकून मिला है। सुनिए व्यूअर्स, इस खुलासे को दोबारा सुनिए। खुलासा क्या है मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि किस तरह से परिवार वालों के सामने उठा के महिलाओं को लेके जाया जाता था, घर वालों के सामने, भाइयों के सामने, पतियों के सामने, पिता के सामने जबरदस्ती उठा के लेके जाया जाता था। पार्टी दफ्तर में घंटों शारीरिक शोषण होता था, यह आरोप है। कभी घर ले जाया जाता था और सबने चुप्पी साध रखी थी। सुभराष्ट्रा, आजाद भारत में ऐसा कोई केस आपको ध्यान में आता है? यह केस जब मैं खबर पढ़ रहा हूं तो चीजें सामने आ रही हैं और सोचिए डर और खौफ कितने महिलाएं आगे नहीं आना चाह रही थी। अब किसी कारणवश कुछ महिलाएं आगे आई, कुछ अभी भी, सब नहीं आई हैं। सुभराष्ट्रा जी, अमित जी, मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सच है। ये आजाद भारत की एक बहुत शर्मनाक अध्याय है आजाद भारत का ये। और ये जो INDIA ब्लॉक के जो नेता हैं, ये किस हिसाब से नजरें मिला पाते होंगे अपने आप से मैं नहीं कह सकती। इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि मुझे याद है उत्तर प्रदेश के वो छोटे छोटे केसेस भी जब होते थे तो किस तरीके से इशू उठाया जाता था। और मैं समर्थन करती हूं आज जो रेसलर्स प्रोटेस्ट भी जो हो रहा है उस राजनीतिक है, उसके बावजूद भी मैं कह रही हूं कि जो प्रश्न उठाया गया विवेक श्रीवास्तव जी की तरफ से कि बीजेपी की एक डेलीगेशन को जाके मिलना चाहिए था, अमित शाह जी के साथ बात होनी चाहिए थी, उनकी बात एक लेवल पर जायज है, मैं तो कह रही हूं कि जायज है। लेकिन आप बताइए ना, अगर ये बात जायज है तो ममता बनर्जी का आज तक उन पीड़ितों के साथ न मिलना और बिना और बिल्कुल जिसको कहते हैं अनइंटरप्टेड सपोर्ट न देना, ये क्या दर्शाता है? क्या इस चीज के लिए विवेक श्रीवास्तव या इंडी ब्लॉक के कोई भी नेता आवाज उठा पाएंगे? क्या प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आपके लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, क्या इन सबके मुंह में दही जम गई है? बृंदा करात तो जाएंगी ना, क्योंकि बृंदा करात का तो मैं बहुत सम्मान करती हूं। बृंदा करात का मेरी कॉलेज सीनियर है एक तरीके से, वो मिरांडा हाउस से है, फेमिनिज्म ब्लड में है मिरांडा हाउस की अल्यूमनाई का, तो वो गई, मैं समझ सकती हूं, महिला एंगल था वहां पे। ये जो महिला चीफ मिनिस्टर वहां बैठी है उनका क्या बनता है? आज तक ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा गया? पॉइंट आपकी बात में मनोज यादव, ओके, समाजवादी, ओके, दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक टुनाइट। ये बहुत गंभीर विषय है। मनोज यादव, आंसर इट। क्या आपको लगता है जो शुभराष्ट्रा ने सवाल उठाया है, जो फेमस कॉलमिस्ट एंड राइटर, एक वाजिब सवाल उठाया है, इंडिया अलायंस के नेताओं के मुंह में दही क्यों जमी है इस विषय को लेकर? क्यों कोई डेलीगेशन नहीं भेजा? मतलब 50 से ज्यादा महिलाएं हैं। आजाद भारत में ऐसा कोई केस नहीं हुआ है। कश्मीर में जरूर हुआ था 1990 के दशक में। हाँ, नहीं, आपने जी बिल्कुल सही कहा। आपने जो परिचय दिया सुभराष्ट्रा जी का, उसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए, पूरी हार्ट और कोर से आप मेरे परिचय पर ही डिबेट करवा लीजिए। ये वाला परिचय उनका सबसे स्ट्रांग है। अमित जी, आई एम सॉरी,
मेरे पास ना बहुत जरूरी काम है। मैं ऐसे छिछले नेताओं के साथ बैठ के बहस नहीं कर सकती। मैं अपना रिज्यूमे सीवी इन हल्के दर्जे के नेताओं के सामने जस्टिफाई नहीं करूंगी। मुझे जो कहना था मैंने कहा। मुझे पता है कि आप इनको नहीं रोकेंगे आमिष जी, नहीं। क्योंकि पर्सनल आक्षेप लगाने के बाद आपकी टीआरपी भी बढ़ेगी। ये 10 सेकंड का रील कट के चलेगा। मैं ऐसे डिबेट का आप देखिए मनोज यादव एक सुब्रास्टा आप जानती हैं आप सुब्रास्टा यू नो मी एक ये महिलाओं का सवाल है, ये महिलाओं का सवाल है। उस महिला को कह रहा हूं निकलो। ओके मनोज यादव ऑडियो डाउन एक सेकंड मनोज यादव 1 सेकंड। सुब्रास्टा आप मुझे जानती हैं, मेरे लिए टीआरपी महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए सब मेहमानों की गरिमा महत्वपूर्ण है। शायद उस टीआरपी की रेस में हम नहीं हैं, तभी हम नंबर 1 हैं। मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप अपनी बात को रखिए, पूरे दमखम के साथ रखिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और मनोज यादव मेरा निवेदन यह है कि पर्सनल कमेंट किसी पे ना करें क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर है और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू है। जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पर चर्चा इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं वो आरोप बहुत बड़े हैं। उनके परिवार वालों के सामने उन्हें उठा के लेके जाया जाता था। ओके सुब्रास्टा, अब आप अपनी बात को रखिए। अमीश देवगन देखिए सुब्रास्टा क्या गलत कह दिया? मैंने इतना ही तो कहा कि वो भाजपा कौन सी गलत बात कह दी मैंने? और फिर इतनी क्यों तकलीफ हो गई किसी को? क्यों तकलीफ हो गई? नेता जया प्रदा जी के अंदर तुम्हारी हैसियत है महिला हो, इसलिए सम्मान कर रहा हूँ। शब्दों का चयन अच्छे से करना सुब्रास्टा जी, महिला है इसलिए सम्मान कर रहा हूँ। नहीं 2 मिनट लगेगा मुझे जवाब देने में। मुझे मालूम है कितनी समझदार है। चुप रहिए, बदतमीजी कर रही है। तमीज नहीं है क्या? एक सेकंड समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के सामने भागते हो, सारे भगोड़े हो, सारे भगोड़े हो। सुब्रास्टा आप बने रहिए। हाँ नहीं है तमीज तुम्हें। सुब्रास्टा बने रहिए। एक सेकंड मनोज यादव ये पर्सनल कमेंट है। नहीं एक सेकंड इस जीवन में किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेरा डरने की क्या बात है? मनोज यादव आप जैसे नेता को नहीं लगाता हूँ। मनोज यादव डरने की क्या बात है? कोई नेता मेरे सीवी पे सवाल नहीं उठाएंगे। निकलिए तुरंत जाइए। आपको अगर मुझसे डिबेट नहीं कर रही है, कोई शौक नहीं है मुझे। नहीं मनोज यादव आपको सुब्रास्टा मेरा निवेदन है 30 सेकंड छात्र रहिए। मनोज यादव मेरा निवेदन है 30 सेकंड छात्र रहिए। मनोज यादव आप कह रहे हैं डरने की क्या आवश्यकता है? क्यों सुब्रास्टा आपसे डरेंगी? क्यों डरेंगी? और आप भी उनसे क्यों डरोगे? आप अपनी बात को रखो। देखिए सुब्रास्टा क्या समाजवादी पार्टी के लिए सुब्रास्टा इतना बड़ा टॉपिक है कि वो प्राइम टाइम में सुब्रास्टा को डिस्कस करना चाहते हैं? तो बताइए, मैं एक दिन सुब्रास्टा पे चर्चा रख लेता हूं। अगर लगता है आपको ऐसा लगता है कि सुब्रास्टा पे चर्चा करना से बेहतर है तो सुब्रास्टा पे कर लीजिए। मेरे हिसाब से वो एक पैनलिस्ट है, वो अपनी बात रख रही है, आप अपनी बात रखिए। उन्होंने आप पे पर्सनल आक्षेप। देखिए स्टार्टिंग मनोज यादव जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। देखिए मैं 20 सालों से चर्चा कर रहा हूं, 23 सालों से जर्नलिज्म कर रहा हूं, तो मेरा आपसे निवेदन है आप मेरी बात को ध्यान रखिए, पर्सनल कमेंट अवॉइड करिए। मैं फिर पूछ रहा हूं, विषय पर आइए। और विषय आज का सबसे बड़ा यह है, क्या इंडिया अलायंस की चुप्पी वाकई गंभीर विषय है? इस पे जवाब दीजिए। जैन सुब्रास्टा, अगर सुब्रास्टा इंपॉर्टेंट विषय तो उस पर डिबेट करेंगे ना, वो विषय नहीं है अभी। मेक योर पॉइंट। 40 सेकंड जो है मनोज जी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि मुझे इंटरप्ट कोई नहीं करेगा बीच में। देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है, चाहे वो संदेश खाली की घटना हो, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, हाथरस की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, आजमगढ़ की घटना हो, इलाहाबाद की घटना हो, और चाहे वो कानपुर देहात की घटना हो, जितनी भी महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में आई हैं या देश में आई हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे राम राज्य देश में स्थापित हुआ है, किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं। ये प्रधानमंत्री जी विदेशों का दौरा करते हैं, प्रधानमंत्री जी प्रचार करते हैं, बीजेपी इज पार्ट ऑफ जो भी पश्चिम बंगाल में है वो सबसे ज्यादा अपोजिशन के रूप में है। क्या कर रही है बीजेपी भाई? आप उत्तर प्रदेश में बैठ के समर्थन चाहते हो तो हम समर्थन कर रहे हैं ना, हम कहां उनके साथ खड़े हैं। और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी जिस स्टेट में होनी चाहिए। लेकिन आप बताइए, क्या जिस तरीके से हाथरस की बेटी को जिंदा जलाया गया था, लेकिन हाथरस में एक मनोज यादव आपकी बात को ऊपर रखता हूं। आपने बोला हाथरस, आपने बोला हाथरस, वन सेकंड मनोज यादव, हाथरस कितने नेता आपने बोला? हाथरस को इसमें नहीं, हाथरस में कितने नेता गए थे विपक्ष के? पॉइंट नंबर 1 रुकिए, नहीं गिनना पड़ेगा,
गिनना पड़ेगा, वक्त है, समय है, गिनना पड़ेगा। हाथरस कितने नेता थे? मणिपुर पूरा विपक्ष का डेलीगेशन गया। मेरा सवाल यह है विपक्ष, और आप बार बार बोलते हो कि सरकार ने मणिपुर ने नहीं बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने 1 घंटा मणिपुर में पार्लियामेंट में बोला, विपक्ष उठ के चला गया। ऑन द हाउस फ्लोर के हाउस के ऊपर यह बात हुई है। पॉइंट नंबर 1, 4 दिन अमित शाह वहां बैठे रहे, 4 दिन अमित शाह मणिपुर जाके बैठे। मेरा सवाल सिर्फ यह है, मेरा सवाल और प्रश्न सिर्फ यह है कि कितने नेता गए? मणिपुर डेलीगेशन गया, हाथरस डेलीगेशन गया, बंगाल कितना बड़ा डेलीगेशन भेजा समाजवादी पार्टी ने? जया बच्चन गई थी बंगाल, वैसे तो वो बंगाली भी है और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, 5 बारी की सांसद है। भेजा क्या? वो गई। अमीर जी अब सुन तो लीजिए। बोलिए सर, बोलिए। सवाल हो गया आपका? बोलिए। अरे सवाल आपका हो गया, सवाल हो गया, जवाब दीजिए। देखिए बड़ी अच्छी बात आपने पूछ ली और मैं जवाब भी उसी तरीके से दे रहा हूं। देखिए अगर विपक्ष वहां नहीं गया, वृंदा करार जी गई या कोई और गया और नहीं गया, तो ये बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के लोग लगातार विपक्ष को घेर सकते हैं, लेकिन वहां पे विपक्ष का दायित्व वहां की जनता ने बीजेपी को दिया है। ये बात हम और आपको, जनता को समझनी पड़ेगी। संदेश खली को आइसोलेट करके नहीं, उसमें विपक्ष क्या करे? अच्छा मतलब वहां पे विपक्ष का बीजेपी का मतलब ये तो बिल्कुल ही अजब अलबेली बात हो रही है। मेरे को रिएक्शन बीजेपी से लेना पड़ेगा। शाजिया इल्मी 15 सेकंड शार्प रिबटल। बस अमीश, मुझे यकीन नहीं आ रहा है ये शख्स क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि वहां पे जो महिलाएं हैं उनके साथ, चाहे वो बलात्कार हो या कोई भी दुष्कर्म हो, उसकी जिम्मेदारी विपक्ष के नेताओं पर है, कि वहां की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पर है, वहां के शासन प्रशासन पर है, वहां के मुख्यमंत्री पर है, और उनकी सारी जितने भी सांसद जो चुन के आई है उनकी है। ये जिम्मेदारी विपक्ष की है। किस तरह की बात कर रहे हैं ये शख्स? मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन इस खबर में एक बड़ा अपडेट है। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आप देख रहे हैं व्यू आज़ाद पर। वाकई ये बहुत बड़ा खुलासा है और ब्रेक के बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं वो वाकई बहुत गंभीर।